ये वर्कशॉप था सर, क्या एजेंडा था, मोटो क्या था? देखिए, बिहार के किसान केले के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रगति कर रहे हैं और लगभग 42,000 हेक्टेयर में बिहार में केले की खेती होती है। लेकिन बिहार में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग चाहते हैं कि केले का क्षेत्र बढ़े और 60,000 हेक्टेयर अगले 2 सालों में करने का लक्ष्य रख रहे हैं। उसके लिए किसानों के जो अनुभव हैं कि उन्होंने किस प्रकार सफलताएँ प्राप्त की और किस प्रकार उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दोनों को लेकर के आज ये वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। किसान भाई भी हैं और किसानों के अलावा इसमें जो इस व्यवसाय से जुड़े, इस काम से जुड़े विभिन्न लोग हैं, जो मार्केट तक पहुँचाते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। आज भी बिहार में बड़ी मात्रा में केला यहाँ से बाहर जाता है और बड़ी मात्रा में केला बाहर से आता भी है। तो हमारे पास में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए कि हम अपनी नीड्स को तो पूरा ही करें, दूसरे राज्यों को भी सप्लाई करें और दूसरे देशों को भी सप्लाई करें। तो इसके लिए काफ़ी पोटेंशियल है और इसके लिए जो भी हमें किसानों को मदद देनी है, राज्य सरकार उसके लिए तैयार है। इस साल हम लोगों ने योजनाएं स्वीकृत की हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से राज्य सरकार अधिक से अधिक मदद किसानों को देंगी, ताकि हम लोग किसानों केले के क्षेत्र में राज्य का उत्पादन को और बढ़ाएं और राज्य से निर्यात इसका हो सके और राज्य के किसानों की आय में वृद्धि हो सके। सर, अभी किस तरह से चला बातचीत? कई किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, उसके बाद क्या कुछ रहा चीज़? देखिए, आज के इस इंटरेक्शन से हम लोग को काफ़ी, मैंने कहा, उस समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ये बड़ी अच्छा सुझाव था। तो इसके लिए अब हम लोग 6 महीने पहले से प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और किसानों को सही समय पर प्लांटिंग मटेरियल मिले। जो किसान अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, लोगों ने कहा कि उनके लिए लिमिटेशंस हैं, तो जो भी नए किसान या जो एग्जिस्टिंग किसान हैं, नए खेत में लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार बीमारियों का किसान को सामना करना पड़ा। तो हर ज़िले में हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं जो खेतों में जा कर के अब उनकी बीमारियों का समाधान करेंगे। तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि खेतों में हमारे पदाधिकारी जाएंगे और जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखने के लिए भी हमारे दूसरे जिलों के किसान, उस जिलों के किसान उस खेत में जाकर के, किसानों की पाठशाला आपको किसी कमरे में नहीं लगेगी, बल्कि उस खेत में लगेगी जहाँ पर किसानों केले की खेती होती है। क्योंकि केले में जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 गुना इनकम हो सकती है, जो किसान रेगुलर खेती करते हैं, ट्रेडिशनल खेती करते हैं, उससे 2 से 3 गुना फ़ायदा हो सकता है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता। किसानों को सीधा बाज़ार से जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोग फार्मर्स ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें उसी गाँव का कोई किसान सभी किसान भाइयों से ले और बाज़ार तक जाए। इसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दिलवाई जाएगी। गांव के आसपास में जिलों में राइपनिंग चैम्बर बने, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो कई प्रकार के योजनाएं हैं जो आज पूरे दिन के मंथन से निकल करके आएंगी। तो हम लोग किसानों को बाज़ार तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे और इसके लिए हर संभव मदद दी जाएगी। जलवायु के अनुकूल खेती की लगातार बातें की चर्चाएं हो रही हैं। धान गेहूँ के बावजूद धान की खेती को बढ़ावा मिल रहा है, अन्य फसलों को क्या देख रहे हैं सर बिहार में, और इसको लेकर क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जलवायु अनुकूल खेती का पर्पज़ यही था कि जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और अब बरसात उतनी नहीं हो पाती है, तो लोग किस प्रकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में प्लांटेशन, मतलब हॉर्टिकल्चर, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण बन सकता है। और ख़ास करके जो साउथ बिहार के क्षेत्र हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर की काफ़ी संभावना है, लेकिन अभी तक हॉर्टिकल्चर से साउथ बिहार अछूता रहा है। ज़्यादातर हमारे जितने भी बागवानी के फसलें हैं वो उत्तर बिहार में ही हैं। तो हम लोग दक्षिण बिहार के लिए इस साल नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, जिसमें दक्षिण बिहार में विभिन्न प्रकार के फसल जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी हो सकती है, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उसका बहुत बड़ा मार्केट बिहार में ही है। बिहार में हम लोग बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में रोज़ ट्रक्स आते हैं जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लेकर के आते हैं। तो हमारा अपना मार्केट भी बहुत बड़ा है और हम दूसरे राज्यों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो दक्षिण बिहार के लिए काफ़ी बड़ी योजनाओं के साथ हम लोग आ रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। सर, 18 अक्टूबर को चतुर्थ रोडमैप की बातें आ रही है कि राष्ट्रपति आने वाली है। सर, क्या है ये? केला को कितना स्पेस मिलेगा? चतुर्थ किसी बजट में केला को कितना स्पेस मिलेगा? नहीं, केले के लिए योजना इस साल की स्वीकृत हो चुकी हैं और अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग एडवांस में इस बार स्कीम स्वीकृत करते हैं। जनरली वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद स्कीम सैंक्शन होती है, लेकिन केले का साइकिल शुरू हो जाता मई में ही। तो हम लोग अप्रैल में अगर योजनाएं स्वीकृत करेंगे तो दिक्कत होती है। तो इस बार हम लोग ने इस साल के तो योजना दे ही दिया केले पर हम लोगों ने, लेकिन अगले साल का भी हम लोग योजना इसी साल स्वीकृत करके और अगले साल से अब रेगुलर एडवांस में ये योजना है। राष्ट्रपति को लेकर कोई प्रोग्राम है सर? कब तक आ रही है? 18 को आ रही है? देखिए, कृषि रोड मैप के शुभारंभ की तिथि को अंतिम रूप दिया गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी के आने की कन्फर्मेशन हुई है
अभी विस्तृत कार्यक्रम हम लोग तैयार कर रहे हैं और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। सर कृषि रोड मैप बहुत बार आया है सर, लेकिन उसका आउटकम बहुत कम न के बराबर देखने को मिला सर। इस आने वाले रोड मैप से कितना उम्मीद करे किसान? देखिए, कृषि रोड मैप के कारण बिहार में काफ़ी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है। हम लोग ये डेटा आप लोग के साथ जल्द ही शेयर करेंगे कि बिहार में कई क्षेत्रों में हम लोग ने 2 से 3 गुना प्रोडक्शन में वृद्धि की है। कई चीज़ों में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, कई चीज़ों में हमारा निर्यात भी बढ़ा है। लेकिन प्रगति एक अनवरत विषय है। हम लोग कहीं पर भी ये संतुष्ट नहीं हो सकते कि हम लोगों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अगर हम लोगों ने आज एक ऊंचाई हासिल की है तो नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए अगला रोड मैप लाया जा रहा है, जिसमें कई नई चीज़ों के साथ नए टारगेट्स हैं और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या संसाधन हैं, राज्य सरकार ने क्या क्या योजनाएं लेकर के आए। ये पूरा 5 साल का लेखा जोखा होता है, जिसमें एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कृषि रोड मैप में, ताकि लोगों को, किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जब किसान संपन्न होंगे तो पूरा बिहार संपन्न होगा, क्योंकि हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।